बिहार में पिछले 2 साल से शुरुआत हुई थी डायल 112 की और इसके बाद इसकी पहुंच आज 20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि एक ही नंबर अगर इमरजेंसी में आपको याद रहता है तो उसके बाद सारी सुविधा इसी नंबर से आ सकती है, जो इमरजेंसी नंबर 112 है। इस वक्त देखिए कंट्रोल रूम में है और हमारे साथ एडीजी हैं जिनसे सीधे हम बात करते हैं। आजाद साहब, किस तरह का ये कल्पना था और किस तरह से इस पिछले 2 साल हो गए हैं, किस तरीके से काम करते रहा? इसकी शुरुआत 6 जुलाई 2022 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया और उसके पश्चात हम आज 2 साल पूर्ण कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य यह था कि हम जनता को सहायता मुहैया कराते हैं जिसमें कि स्टेट की ज़रूरत होती है, राज्य की ज़रूरत होती है। मसलन जैसे कि क्राइम से रिलेटेड उनको कोई समस्या हो या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या हो या अगलगी की घटनाएं हैं या कोई भी आपसी विवाद हो, रंजिश हो या फिर एक्सीडेंट केसेस हैं, इस तरह की जो समस्याएं वो जिससे जूझते हैं दिन प्रतिदिन, जिसमें स्टेट की ज़रूरत होती है, जिसमें राज्य की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, उन सारे समस्याओं का निराकरण हम 112 से करते हैं। सर, शहरी इलाकों में तो पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जहां पे इंटीरियर में जो सुदूर इलाके जो होते हैं? देखिए, हमने पूरे राज्य को 5 किलोमीटर के रेडियस के ग्रिड में बांटा हुआ है और ये 5 किलोमीटर के रेडियस में हमारी गाड़ियां सब जगह तैनात है। जहां तक आपने बताया शहरी क्षेत्र में ये 4 व्हीलर के अलावा जो तंग गलियां हैं उसको हम प्रभावी रूप से उसमें जाने के लिए हम मोटरसाइकिल का भी यूज करते हैं। तो हमारा पूरे राज्य अभी 112 के गाड़ियों से जिसको हम अनुक्रिया वाहन या ERV कहते हैं उससे आच्छादित है और उसके मार्फत उनके समस्याओं का हम निराकरण 20 मिनट के अंदर करते हैं। ये जो टाइम बाउंड है 20 मिनट का है, ये आपको अभी हमारा 18 मिनट है। हम और इसको प्रभावी रूप से इस पर कार्य करके इसको हम और नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सर जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर जो डायल 112 जो गाड़ियाँ जो हाईवे पेट्रोलिंग का भी जो वहाँ खड़ी रहती हैं, उनका रिस्पॉन्ड क्या है? कुछ डाटा फिगर अगर हम 2 सालों की बात करें उपलब्धियों की? देखिए, उनका फिगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या क्या जानना चाहते हैं। अभी जहाँ तक नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग है, अभी गाड़ियाँ करीब 50 से ऊपर की गाड़ियाँ वहाँ पर हमारे यहाँ अभी स्टेशन किया जा रहा है और किया गया है और वो हमारे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ऑन एवरेज इंक्लूडिंग द ट्रैफिक और अन्य जो गाड़ियां हैं वो अनुक्रिया ही वाहन समझा जाता है और ये सारे स्टेट का एवरेज 20 मिनट से कम है। तो हमारे साथ एडीजी साहब थे, इनके साहब, इसके अलावा आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से ये कंट्रोल रूम काम करता है और किस तरह से ये इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है ये किस तरीके से एक नंबर जो है आम लोगों के लिए कितना रिस्पांस करता है और किस तरीके से, जैसा बताया कि 18 मिनट का समय है। और आपको दिखाएं किस तरीके से पूरे राज्य से जो अलग अलग जो नंबर आते हैं उन्हें यहाँ कॉल किया जाता है और तुरंत उस पर जो रिस्पांस दिया जाता है वो ये इसी कमांड सेंटर से होता है। और किस तरीके से जो डाटा दिया गया है कि पिछले 2 साल में 20 लाख लोगों तक मदद पहुँचाई गई है। कैमरा मैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ झा, पटना न्यूज़ 24। ठीक, आदरणीय एड्रेस हम आपसे पूछ लेंगे। प्रॉब्लम डायलॉग के बारे में आपातकालीन समस्या बताइए सर। हेलो, परेशानी क्या है आपको? परेशानी बताइए। यदि आप इमरजेंसी समस्या बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? महिला पुलिसकर्मी आप तस्वीरों में साफ इवेंट रहेगा तो पुलिस जा रही है सर। आपका मैसेज यहाँ पे रिसीव हो चुका है, मैसेज गया होगा, थोड़ा देर वेट कीजिए, पुलिस जा रही है। जी जी सर।
आधार पे ये रिस्पॉन्स करती है, उनके पास ट्रांसफर करती है। तो किस तरह से ये पुलिस करती है, रिस्पॉन्स करती है, यह वाइस बांटा हुआ है। डायल 112 में आपका स्वागत है। क्या हुआ है? डायल 112 में आपका स्वागत है, समस्या बताइए। और आई थाना जी। और गांव का नाम सर? ये गाँव ये जो ये गाँव का मामला था के बोखरा में 10 मिनट में कॉल जाएगी, कॉल सीतामढ़ी थाना है। हेलो जी सर, आपको हेल्प सर और आई थाने में चाहिए ना? नहीं बोखरा थाना। हेलो मैम, जी जी। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सीतामढ़ी जिला है, गांव का नाम धनकौल है, थाना पड़ता है बोखरा, ठीक है जी। तो धनकौल गांव के अंदर मुझे जरूरत है आप लोग की, ठीक है, क्योंकि हमारा जो घर हुआ, जो लड़की है वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से थाना औराई लगता है, ठीक है। ठीक है सर, आप सर लाइन पे बने रहिए। आप सोचे कि साथ नहीं जाए ना आगे पीछे, तो मतलब वो उसको बस, और ये है कि बस जहाँ से सूचना कहाँ ट्रांसफर होता है उसके बाद धन्यवाद है आप इस बात नमस्कार, डायल 112 में स्वागत है, बताइए क्या समस्या ये है? जो अभी हमारा आप जिस सेक्शन में आप खड़े हैं, दिस इज कॉल्ड कॉल टेकर्स एक्शन सेक्शन हमारा है। ये कॉल टेकर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक से हमें जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उनको डिस्पैचर्स जो होते हैं वो उनका जो एग्जीक्यूट करने का काम है कि वो जो डिप्लाइड है हमारी ERV पूरे बिहार में, जो व्हीकल्स डिप्लाइड हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर बोलेरो हो, उस मैसेज को पहुंचाना और उनको फिर वहां से जो डिस्ट्रेस कॉलर हमारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन तक हम लोग पहुंचाते हैं। हम लोग जो है 100 कॉल नमस्कार, डायल 112 में स्वागत है, बताइए क्या समस्या है? डिस्पैचर्स के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और फिर उसको फाइनली क्लोजर जो है सेक्शन कॉल टेकर्स का सेक्शन। नहीं देखिए, थाने को अटैच किया सुबह में जो पार्क है या फिर जो कॉलेज सिस्टम है वहाँ भी हम लोगों ने उनको मूवमेंट में निर्देशित किया हुआ है। बताइए क्या समस्या है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनको हम लोगों ने दे रखा है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम मतलब वो अब ऐसा नहीं है कि हम थाने पे डिपेंड करते हैं। थाना प्रमोशन है वो हमारे DGP सर ने बिल्कुल इसको और स्मूथ करते हुए। नमस्कार, डायल 112 में स्वागत है, बताइए क्या समस्या है? जो है जिस पॉइंट्स पे आए हैं उनमें भी 112 को हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। ये कर रहे हैं जब वो खाली रहते हैं, मैसेज उनके पास में नहीं रहता तो फिर वो डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो वो स्टार्टिंग टाइम था, बट आप देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस हम लोगों ने किया। 18 मिनट इसको नहीं, 18 मिनट डायल 112 में स्वागत है, बताइए क्या समस्या है? को पहुंचाते हैं, फायर को पहुंचाते हैं और आपको पुलिस से बचाइए। नेवर टू बी स्केयर्ड। आपके घर में कोई भी बीमार हो, आपके सरकारी अस्पताल जाना हो, आपके घर में आग लग गई हो, आपके आसपास में कुछ गलत हो, आप इसकी नमस्कार, डायल 112 में आपका स्वागत है, बताइए क्या समस्या है? लग रहा है कि पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती है, शायद यही वजह है। क्या समस्या है? बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल 112 की आम लोगों के बीच में सहभागिता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल में 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक सहायता मुहैया कराई गई थी। देखिए, ये जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर है, जो कंट्रोल रूम है, वो पटना में है और यहाँ पर जो तमाम भी गाड़ियाँ हैं, करीब 1833 गाड़ियाँ बिहार पुलिस द्वारा शुरू किए गए डायल 112 की आम लोगों के बीच में सहभागिता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 2 साल में 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों तक सहायता मुहैया कराई गई थी। देखिए, ये जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड सेंटर है, जो कंट्रोल रूम है, वो पटना में है और यहाँ पर जो तमाम भी गाड़ियाँ हैं, करीब 1833 गाड़ियाँ जो हैं डायल 112 की हैं, जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में रहती हैं, वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। जो भी फ़ोन कॉल्स यहाँ पे आते हैं उसके बाद उनकी जो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, उसे तुरंत उस पर रिस्पॉन्स के लिए भेजा जाता है और उसके बाद
वो रिस्पॉन्स के तहत उन्हें मदद पहुंचाई जाती है। जैसे कॉल यहाँ पे देखिए आप जिस तरीके से आया, कॉल आने के बाद जो यहाँ जो अटेंडेंट है वो बात करती हैं और उसके बाद तुरंत उनका जो डाटा है वो यहाँ पे आता है। और यही नहीं, जिस लोकेशन से वो फ़ोन कर रहे हैं वो भी स्क्रीन पे मैप में आता है और उसके बाद तुरंत उस इलाके में सक्रिय जो पेट्रोलिंग वाहन है, जो डायल 112 की गाड़ियाँ हैं, उन्हें तुरंत रिस्पॉन्ड करने को कहा जाता है। और रिस्पॉन्ड होने के बाद जो सीमा है उसे रखा गया 18 मिनट। जब शुरुआत हुई थी उस समय वो करीब 5 घंटे की रिस्पॉन्स टीम के समय था, टाइमिंग था, जबकि आज वो घट के सिर्फ 18 मिनट हो गया। और उसके बाद वहाँ रिस्पॉन्ड पहुँचता है और जैसे ही उन पर सहायता पहुँचती है उसके बाद उनका जो इवेंट होता है उसे क्लोज़ किया जाता है और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी जाती है। जो अभी तक जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसके हिसाब से करीब पूरे बिहार में ये जो सेवा है वो अब सभी जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उससे की गई है। ना सिर्फ एक क्राइम से रिलेटेड है बल्कि फायर सर्विस की अगर ज़रूरत होता है तो, मेडिकल इमरजेंसी होती है तो, यानी कि बिहार पुलिस का ये है कि एक नंबर से ही आप तमाम जो इमरजेंसी सेवाएं को इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी इमरजेंसी सेवा को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी तैनात जो 24/7 यहाँ पे वर्क करते रहता है वो इस तरीके से काम करता है और इसकी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को हो रहा है जो मुसीबत के समय पुलिस का इंतजार करते थे या फिर मेडिकल का इंतजार करते थे। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।